जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल में। जैसा आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसकी 7 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस फर्स्ट शिफ्ट में जीके के पोर्शन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि संसद की कार्यवाही के लिए कोरम कितना होना चाहिए। तो संसद की कार्यवाही के लिए 10% कोरम आवश्यक है। जैसे कि संसद में यदि कुल 100 सदस्य हैं तो उसके 10 सदस्य संसद की कार्यवाही में उपस्थित अवश्य होनी चाहिए, तभी संसद की कार्यवाही की जा सकती है। सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने मेडिसेप योजना को लॉन्च किया है। तो सितंबर 2022 में केरल राज्य सरकार द्वारा मेडिसेप योजना को लॉन्च किया गया है। यदि दोस्तों आपसे केरल के सीएम पूछ लिए जाएँ तो पिनराई विजयन जो हैं वो केरल के सीएम हैं। पिनराई विजयन केरल के सीएम हैं। और यदि केरल की आपसे राज्यपाल पूछ लिए जाएँ तो मोहम्मद आरिफ खान, जो कि बहुत ही फेमस हैं अपने वक्तव्य के लिए, तो मोहम्मद आरिफ खान जो हैं वो केरल के सीएम हैं। और दोस्तों ये मेडिसेप जो योजना है वो केरल सरकार ने अपने ये हेल्थ से रिलेटेड योजना है। मेडिसेप यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है ये, और ये केरल के सरकारी कर्मचारियों को इसकी सुविधा दी जाएगी। किस वर्ष मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 1988 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी उसे घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया। यदि दोस्तों आपसे यह पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। वर्ष 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया। तो वर्ष 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप जो था वो न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया, जिसे ऑस्ट्रेलिया टीम द्वारा जीता गया और इसका उपविजेता रहा है इंग्लैंड टीम। इसकी उपविजेता रही है इंग्लैंड और विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया टीम। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया। तो औद्योगिकीकरण पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से फोकस किया गया था। इसका समय था 1956 से 1961 तक ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। ये जो योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसी योजना के समय पर हमारे भारत में अनेकों कारखाने खोले गए, जैसे भिलाई, राउरकेला, बोकारो, इस तरह के अनेकों कारखाने इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत खोले गए थे। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि राजेंद्र प्रथम व राजराज प्रथम किस राजवंश के शासक थे। तो राजेंद्र प्रथम व राजराज प्रथम चोल साम्राज्य के शासक थे। चोल साम्राज्य से दोस्तों हर शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। पिछली शिफ्टों में भी 6 दिसंबर की दूसरी या तीसरी शिफ्ट में भी चोल साम्राज्य के राजाओं के बारे में पूछा गया था। देखिए दोस्तों, चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था विजया चोल। और यदि चोलों की आपसे राजधानी पूछ ली जाए तो चोलों की राजधानी थी तंजौर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि वर्ष 2009 में किस तबला वादक को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हुए हैं। इन्हें वर्ष 2009 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के भारत के राष्ट्रपति हुए हैं ये, और ये तबला वादक में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है और मेरियाना गर्त दुनिया की सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त, तो इसे भी आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन कथकली नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों चार विकल्प दिए गए थे, उनमें से कलामंडलम जो थे वो कथकली नृत्य से संबंधित हैं। कलामंडलम और जयप्रभा मेनन, डॉक्टर सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, के क्षमावती, ये सभी जो हैं वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था आपसे कि किस कोयले का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। तो दैनिक जीवन में एंथ्रेसाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है और कोयले के 4 प्रकारों में से एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है वो सर्वाधिक शुद्ध कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। यदि दोस्तों आपसे यह पूछ लिया जाए कि एंथ्रेसाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में पाया जाता है एंथ्रेसाइट कोयला, जो कि सबसे शुद्धतम कोयले का रूप है। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए दोस्तों कि कोयले का भारत में सर्वाधिक भंडारण वाला राज्य कौन सा है, तो ये है झारखंड राज्य। और यदि यह पूछा जाए कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्पादन सर्वाधिक कोयले का होता है छत्तीसगढ़ में।
अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि निम्न में से कौन दूरी का मात्रक है, तो उनमें प्रकाश वर्ष एक ऑप्शन दिया गया था, वही सही था। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष दोस्तों वह कहलाता है कि सूर्य की जो किरण होती है वो निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है, सूर्य का प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यदि आपसे दोस्तों सन यानी कि लाइट की स्पीड पूछ ली जाए तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इस स्पीड से ये सन की लाइट चलती है और ये एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेती है उसे ही प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल थे अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है विनय कुमार सक्सेना को, जो कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष थे। उसके बाद उन्हें विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों ये थे 7 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के कुछ प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।